सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज एक सच्ची घटना सुनाते हैं लड्डू गोपाल की, जो कि विश्वास की घटना है कि जो विश्वास करता है भगवान के ऊपर तो विश्वास फलता है, और जो विश्वास नहीं करता, पूजा पाठ कितना भी कर लो आप, दिन रात लगे रहो पूजा पाठ में, लेकिन अगर प्रभु के ऊपर, अपने लड्डू गोपाल के ऊपर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो पूजा पाठ का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भरोसा ही नहीं है हमें। कहते हैं ना कि अगर किसी की कोई कहीं जा रहा है और अगर रास्ते में बिल्ली काट दे, रास्ता काट दे, तो मन में आ जाता है अरे यार बिल्ली रास्ता काट गई, अब ये काम तो नहीं हो सकता। लेकिन जिनको विश्वास है वो ये सोच के निकले कि बिल्ली काट गई तो काट गई, लेकिन लड्डू गोपाल तो हमारे साथ हैं तो कुछ नहीं होगा, जो होगा सब अच्छा होगा। इसलिए अच्छा होगा क्योंकि हमारे साथ लड्डू गोपाल हैं। तो चलिए सुनाते हैं एक विश्वास की कहानी कि कैसे लड्डू गोपाल के ऊपर इतना विश्वास था, इतना अटूट प्रेम था। तो एक बार की बात है, ये बिल्कुल सच्ची घटना है कि एक छोटी सी बच्ची थी और श्री कृष्ण को वो बहुत प्यार करती थी, लड्डू गोपाल को बहुत प्यार करती थी और हमेशा वृंदावन जाया करती थी। धीरे धीरे वो बड़ी हो गई और उसकी शादी भी हो गई, पर उसने भक्ति नहीं छोड़ी। इसी तरह उसके बच्चे भी हो गए, बच्चे बड़े भी हो गए, बच्चों की शादी भी हो गई और वो बूढ़ी हो गई। जब बूढ़ी हो गई तो उसने सोचा कि अब हमेशा वृंदावन तो जा नहीं सकती, तो उसने एक बार वृंदावन जाकर, क्योंकि बहुत बूढ़ी हो गई थी, हर बार इतना जाना मुश्किल नहीं हो पा रहा था उसका, तो एक बार वृंदावन गई और वृंदावन से पीतल के लड्डू गोपाल ले आई और उन्हीं की सेवा करने लगी। एक बार जन्माष्टमी के दिन संयोग से उस बूढ़ी औरत की तबीयत खराब हो गई, तो उसने अपनी बहू से कहा कि मेरे लल्ला को दूध से स्नान करा दो और आज जन्माष्टमी है इसलिए नए वस्त्र पहना दो। तो बहू तो भगवान को उतना मानती नहीं थी, और मानती भी थी तो उनकी उसकी इतनी श्रद्धा और भक्ति नहीं थी, मतलब एक काम के कि चलो सासू माँ ने बोला है तो मैं वो काम निपटा देती हूँ, उस तरीके से। तो क्या हुआ कि उसका ध्यान था नहीं पूजा में, तो ध्यान से वो पूजा कर नहीं रही थी, तो गलती से क्या हुआ कि लड्डू गोपाल जी को जब वो वस्त्र पहना रही थी तो पहनाते पहनाते जो लड्डू गोपाल हैं वो ज़मीन पर गिर गए। लेकिन जैसे ही गिरे तो वो जो अम्मा थी, वो बूढ़ी अम्मा थी, तो उनके अंदर से ऐसे अंदर से उसको फीलिंग आई कि क्या पता लड्डू मेरा कैसा है, गोपाल को कुछ हुआ तो नहीं है। तो वो जल्दी से आवाज़ देती है और कहती है कि बहू मेरा लाला ठीक तो है ना, कुछ हुआ तो नहीं उसको। तो बेटा आया तो उसको लगा कि मुझे कह रही हैं अम्मा, तो उसने कहा कि नहीं माँ सब ठीक है, ठीक हूँ मैं। तो वो पास में जाती है और कहती है कि बहू लाला तो ठीक है ना। तो वो कहती है कि हाँ हाँ अम्मा ठीक है, बस थोड़ी सा नीचे गिर गए थे, पर हम कपड़े वपड़े पहना के बिठा दिए हैं। तो जैसे ही उसने सुना कि लड्डू गिर गए हैं, लड्डू गोपाल गिर गए हैं, तो वो जो अम्मा थी वो एकदम से बेचैन हो जाती हैं कि ओहो मेरे लल्ला को कहीं लगा तो नहीं, चोट तो नहीं लगी, और वो रोने लगती हैं। फिर रोते-रोते कहती हैं कि इसको डॉक्टर को बुलाओ, मैं डॉक्टर को दिखाऊँगी, कुछ हो गया होगा, मेरे लल्ला को चोट लगी होगी। तो उसके बच्चे समझाते हैं कि अरे अम्मा ये क्या हो गया होगा, कुछ नहीं होगा, ये पीतल की मूर्ति में भी कुछ होता है क्या, क्या हुआ देख कुछ नहीं हुआ है। वो फिर भी रोती है कि नहीं नहीं डॉक्टर को दिखाओ, मैं नहीं जानती उसको लग गया होगा, डॉक्टर को दिखाओ। तो पड़ोसी भी आवाज़ सुन के रोने की आ जाते हैं। फिर पड़ोसी कहते हैं कि अरे भाई इतने देर से कह रही हैं अम्मा तो दिखा दो, किसी डॉक्टर को ले आओ पकड़ के और उनके सामने ऐसे कह देना कि हाँ अम्मा देखो दिखा दिए, और बोल देना डॉक्टर से फ़ीस दे देना, तो वो डॉक्टर कह देगा कि हाँ ठीक है। तो एक पास में एक डॉक्टर रहते थे, तो बेटा गया और डॉक्टर को लेके आया। जब डॉक्टर आया तो उसने बोला कि माँ तेरा लल्ला बिल्कुल ठीक है। बूढ़ी अम्मा ने कहा ऐसे कैसे, वो जो कान में लगाते हैं ना उससे दे। माँ की जिद पर जब डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगाया और लड्डू गोपाल को देखा तो वो तो अचंभित रह गया, हैरान रह गया कि ये क्या हो रहा है। जैसे ही उसने लगाया तो जो लड्डू गोपाल है उनका हृदय धड़क रहा था, उनकी धड़कन थी, तो वो तो अचंभित रह गया, सब कुछ भूल गया। वो सोचा ये कैसे हुआ।
क्योंकि सब तो उनको एक मूर्ति मान रहे थे, एक प्रतिमा मान रहे थे, लेकिन अम्मा की, उन बूढ़ी अम्मा की सच्ची भक्ति और श्रद्धा की वजह से, विश्वास की वजह से आज मूर्ति में भी जान आई और साक्षात लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण बांके बिहारी लाल उस मूर्ति में प्रकट हुए। तो जो डॉक्टर था वो अपनी डॉक्टरी छोड़कर उस माता के चरणों में लौट गया और है तो दंडवत होके कहने लगा, धन्य हो मैया कि जीवन भर जो दुनिया के लोग हैं वो भटकते हैं, और अगर सच्ची श्रद्धा और भक्ति हो तो कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे घर में साक्षात भगवान प्रकट हो सकते हैं। बस उनमें भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए, और एक श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ अगर हम उनकी पूजा करते हैं तो ज़रूर भगवान हमारी सुनते भी हैं और उस मूर्ति में भी साक्षात्कार हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉच करने बोलो के लिए। बांके बिहारी लाल लड्डू गोपाल की जय।